अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्वागत है हमारी तीसरी वीडियो का। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में और आपको बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करती है, स्टार्ट कैसे हुआ और इस पर हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए कि नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूँगा और आपको इस चीज़ का पूरा खुलासा दूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी, जो कि 2009 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, जो कि ये हुआ था मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, जैसे कोई इलीगल वेबसाइट्स वगैरह होती है, वहाँ पर इसकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ये बिटकॉइन का आगाज़ हुआ था। ये वहाँ से चलते आ रहा है। फिर आहिस्ते आहिस्ते फिर इसको लोगों ने जो है एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू में लिया। उसके बाद बिटकॉइन के बाद एथेरियम लॉन्च हुआ और एथेरियम के बाद XRP हुआ, लूना हुआ, सोलाना हुआ। तो इस तरीके से सारे कॉइन लॉन्च होते गए। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके नुकसान क्या है और इसके फ़ायदे क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के नुकसान के, क्योंकि ज़्यादातर इसमें नुकसान ही है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो समझ लें कि अमीरों का खेल है। क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से, इसमें वो लोग कामयाब है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत अंधा पैसा है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी वेल्स होती है वो इस पर पैसा लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है। और आपके मेरे जैसे जो थोड़े थोड़े लोग जो लगाते हैं अपनी जमा पूंजी, ठीक है, हम लगाने जाते हैं, वेल्स जो है वो सारा पैसा आउट कर देती है। अब जाहिर सी बात है, मिसाल ले लें आपने, हम सब ने मिल के 50,000 लगाए, ठीक है, और वेल्स के जो लगे हुए हैं 2-4 लाख, 50-50 हज़ार करके सब ने लगाए। वेल्स सारा ट्रैकिंग, उनके पास ट्रैकिंग सिस्टम ऐसा होता है कि आप उसको, आपका माइंड काम नहीं करेगा। तो वेल्स जो होती है, हमारा जितने भी इस दुनिया में छोटे छोटे लोग हैं, कतरे कतरे से लोग डालते हैं पैसा अपनी जमा पूंजी, और वेल्स सारी ट्रैकिंग रखती है। जब हम पैसा डालते हैं वो पैसा निकाल के प्रॉफिट कमा कर, और अंधा प्रॉफिट कमा के वो बाहर निकल जाती है। इसमें सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, अगर सबसे फ़ायदेमंद जो करेंसी है ना, अब इसका फ़ायदा वो है BTC, बिटकॉइन। समझ ले कि एक ऐसी करेंसी, अगर आपने इसको परचेज़ किया होता ना, उसमें लॉस नहीं है। आपने देखा होगा कि ओल्ड कॉइन जो है, जितने भी ओल्ड कॉइन है, वो अपनी जो स्टार्टिंग वैल्यू जो है, जहाँ पर वो लॉन्च हुए थे, आप बाइनेंस में जाके देख ले, वो 50% तक नीचे है। BTC जो है वो 1,18,000 रुपये का इस मरतबा हो चुका है। ठीक है, BTC 1,18,000 का इस मरतबा हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ओल्ड कॉइन जो है वो अभी तक नीचे है, ओल्ड कॉइन नहीं भरे। BTC 1,18,000 तक पहुंच चुका है। ओल्ड कॉइन जो है अभी भी अपनी लॉन्च शुदा प्राइस से 2x 3x नीचे है। आप सब देख रहे होंगे कि यार ये क्या रीज़न है, BTC इतना ऊपर जा रहा है, ओल्ड कॉइन नीचे जा रहा है। तो ओल्ड कॉइन का समझ ले कि ये सारे फालतू कॉइन हैं, इसमें अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो बाइनेंस में जाके BTC में करें, एथेरियम में करें, सोलाना में करें, XRP में करें। ये 5-6 कॉइन्स जो है, इसके अलावा और किसी में आपको अपना पैसा नहीं डालना है। आप डालेंगे आप बर्बाद हो जाएंगे। वो ओल्ड कॉइन जो जितने भी लॉन्च होते हैं, जैसे ट्रम्प लॉन्च हुआ था, ट्रम्प कॉइन $90 से लेके अभी जो है वो $7 तक किया है। अभी थोड़ा सा पंप हुआ है, वो $9 तक आ चुका है। अब देख ले आप कि कहाँ $90 और कहाँ $60। ये जो है, ये क्रिएशन जो है, ये वेल्स की होती है। जो बड़े बड़े वेल्स होते हैं, क्रिप्टो लॉन्च वही करते हैं ताकि आप जैसे बेवकूफ़ लोग पैसे डालें और वो पैसा कमा के निकल जाए। ठीक है, टॉप 10 जो कॉइन है ना, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इन टॉप 10 के अलावा आपको किसी में इन्वेस्ट नहीं करना है। टॉप 10 कॉइन जो है उसमें भी आपको देख कर करना है, आपको पूरी नॉलेज के हिसाब से करना है। सबसे पहले बिटकॉइन, एथेरियम, XRP, सोलाना, ठीक है। और आप कॉइन मार्केट कैप में जाकर आप देख सकते हैं कि टॉप 10 जिसके मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा हाई हो। तो ये कॉइन जो है वो स्टेबल कॉइन है और ये लॉन्ग टर्म वाले कॉइन है। मतलब ये आप 4-5 साल बाद भी देखोगे तो ये कॉइन आपको नज़र आएंगे। लेकिन आज से 4-5 साल बाद क्रिप्टो करेंसी के आधे से ज़्यादा 60% जो कॉइन चल रहे हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा मशवरा है कि आप इन्वेस्ट, पहली बात तो आप इन्वेस्ट ना करें, आप अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो आप इन कॉइन के अलावा और किसी कॉइन में इन्वेस्ट मत करें, वरना ये आपका पैसा, वक्त, टाइम सब कुछ बर्बाद करके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी आप बात याद रखिएगा। मैंने आपको पूरा डिटेल्स में समझा दिया है कि इस पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करना है, इसके नुकसान क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं।
अभी हम बात करेंगे कि आपको बाइनेंस में कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए और फ्यूचर, मार्जिन, स्पॉट। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बाइनेंस में या कहीं पे भी आप एक्सचेंज पे क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करें तो सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करें। स्पॉट ट्रेडिंग के अलावा फ्यूचर ट्रेड ये बिल्कुल ही ख़तरनाक है, चाहे आप एक्सपर्ट हो चाहे जो भी। फ्यूचर ट्रेड बिना ट्रेड प्रॉफिट पे स्टॉप लॉस के करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, इमोशन के ऊपर है। इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास पैसे हैं, स्पॉट में कोई कॉइन ले, जो कि मैंने आपको टॉप 10 बताया है, वो लेके आप रख दें और इसको साल 2 साल के लिए छोड़ दें, भूल जाए, तो इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अगर आप डेली ट्रेड करना चाहते हैं, फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी ना करें। फ्यूचर ट्रेड समझ ले कि ये आपके लिए एक पॉइज़न है। उसका रीज़न ये है कि क्रिप्टो करेंसी में फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा है, कभी 20% हाई, कभी 20% लो, कभी 50% हाई, कभी 50% लो। तो ये आपका अकाउंट जो है पूरा खाली कर देगा, आपके अकाउंट पूरा खाली कर देगा। लेकिन स्पॉट में जो है आप सेव है। अगर आपकी प्राइस 50% आपकी बाई की हुई चीज़ से नीचे है तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपने उसको सेल नहीं किया है तब तक आपका कोई लॉस नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म सोचे और बड़े स्ट्रॉन्ग कॉइन ले, तो ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। दूसरा हम आपसे ये डिस्कस करेंगे, जो कि थंबनेल भी है, कि बिटकॉइन की प्राइस 1,18,000 तक क्रॉस कर चुकी है। लेकिन ओल्ड कॉइन जो है वो अभी भी जो है उन्होंने 5 to 8% जो है थोड़ा सा हाई किया है। 5 से 8% थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि जितने भी वेल्स है ये छोटे मोटे कॉइन्स में ये लोग इन्वेस्ट करके पैसा कमा के निकल चुके हैं। अब इनका वहाँ पर इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा और कोई मकसद नहीं रहा, क्योंकि वो पैसा निकाल चुके हैं ओल्ड कॉइन से। जो भी शिट कॉइन जो है, मीम कॉइन जो है, तो इस वजह से ये कभी भी जो है वो हिट नहीं करेगा। ये रीज़न है, ये कभी भी जो है ये हिट नहीं करेगा। ऑल टाइम हाई जो इन्होंने मारना था मार लिया, वहाँ से पैसा निकल चुका है। अभी अगर हिट करेंगे तो सोलाना है, सोलाना हो गया है, XRP हो गया, BTC हो गया, एथेरियम हो गया है, सुई हो गया है। ठीक है, ये कॉइन्स जो है वो बहुत अच्छे हैं, इसमें पोटेंशियल भी बहुत है। इसका रीज़न यही है कि वहाँ पर अभी पैसा आना है। और जो जितने भी कॉइन्स जो है आप देख रहे हैं, शिबा, डोज, ये सारा पैसा वहाँ से लोग निकाल चुके हैं कमा के। वो एक तरीके से डेड करेंसी है। उसका रीज़न यही है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 1,18,000 तक मार्केट गई है। आप सोच रहे हैं कि ये मार्केट क्यों पंप नहीं हुई है, तो इसके चक्कर में नहीं रहना, इन्वेस्ट मत करना। ठीक है, अगर इन्वेस्ट करना हो तो बड़े कॉइन्स में करना, छोटे कॉइन्स यहीं के यहीं रहेंगे। बल्कि अगर बिटकॉइन अगर ज़रा सा नीचे जाएगा ना, वो 5% तो ऊपर गए, जब BTC नीचे जाएगा तो 5% ऊपर गए, लेकिन वो 15 से 20% नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे जाने पर। तो मेरा आपसे मशवरा है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जितना चाहे इस चीज़ से दूर रहे आप। और जो मैंने आपको कॉइन्स बताया, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उस पर इन्वेस्ट करें। या तो मेरा मशवरा यही है कि फ़िलहाल आपके पास सिर्फ एक बिज़नेस कर रहे हो छोटा सा, या आप अपनी जॉब कर रहे हो, आप अगर आपने कुछ सेविंग की हुई है तो उस पर आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर का बिज़नेस करें। बहुत से ऐसे बिज़नेस है, आप ChatGPT पे लिखोगे तो आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी, जो आपका अमाउंट है, जिस अमाउंट में आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है। और खुदा के वास्ते ये जो जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं उनसे बचें। क्रिप्टो करेंसी के जो कोर्स टेलीग्राम पे बिक रहे हैं, फेसबुक पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बेच रहे हैं, वो सिर्फ आपसे कोर्स बेच के पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, इस पर तफसीली वीडियो में मेरी जो है चौथी वीडियो आएगी, उस पर मैं आपको पूरी तफसीली वीडियो बताऊंगा कि कोर्स का क्या फंडामेंटल है, कोर्स किस तरीके से वर्क करता है, वो किस तरीके से आपको फंसाते हैं कोर्स में। ठीक है, तो कोर्स के लिए वीडियो में आप वेट कीजिएगा। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में हम कोर्स की वीडियो डालेंगे। जो स्कैम चल रहा है, कोर्स से रिलेटेड लोग इतने पैसे ले रहे हैं, इतने चार्ज कर रहे हैं, तो इनसे भी आपको बचना है। ठीक है, सबसे बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है ना वो है यूट्यूब। और आपको टाइम देना है, आप टाइम नहीं देना चाहते। ठीक है, तो हमारी चौथी वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। ये अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।